जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार शिक्षा गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के जो रिमेंबर पॉइंट है उसको याद करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप देखिए। पावर ऑफ रिमेंबरिंग या रिमेंबर किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का है। इसको पूरा चैप्टर समाप्त होने के बाद आज हम पूरे इसका जो वीवीआई पॉइंट्स है उसको बताने जा रहे हैं। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसे घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। इसको किससे उत्पन्न कर सकते हैं? घर्षण द्वारा। किसको? विद्युत आवेश को। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। आपको हम बताए थे कि इसको निगेटिव बोलते हैं और इसको पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, या इसे शॉर्ट में हम लोग सी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। आपको हम बताए थे कि आवेश का मुख्य कारण क्या होता है जो उत्पन्न होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। इसको इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज या -1 भी दिखाया जाता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर पूछा जाए तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इस पे कौन सा आवेश होता है? तो -1 यानी निगेटिव होता है। ये विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, जिसे संकेत में हम लोग भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भी लिखते हैं। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य। पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। इंक ज़्यादा डालने की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। ठीक, इसे आप याद कर लीजिएगा। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, या विभवांतर का आपको एक लंबा भी बताएं। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसे वोल्ट मीटर भी कहते हैं। याद रखिए, कभी कभी पूछता है कि वोल्ट मीटर क्या है। ठीक है, विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित करते हैं। इसे एमीटर भी कहते हैं। याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर और एमीटर में डिफरेंस पूछता है तो आप इसे दे सकते हैं। इसे नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से जो पॉइंट है उसको हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिरोध का, यानी प्रतिरोध को हम लोग क्या लिखते हैं? आर भी लिखते हैं। का ए सही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और आपको हम बताए थे कि ओम कौन सा शब्द है? तो ग्रीक है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। ओम के नियम में चालक का तार जो चालक रहता है वो क्या रहता है? अचर रहता है। ओम के नियमानुसार होता है V = IR। उसके बाद है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में, यानी इसको किस में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। तथा फिर से एक बार देख लीजिए, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को किस में? और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यहां से इसको मिटा रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। उसके बाद है अति चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध एक विशेष ताप के नीचे शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। गतिशील इलेक्ट्रॉन्स का परमाणु से बार बार टक्कर के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में अंतरण होता है। धारा के प्रवाह से ऊष्मा में अंतरित ऊर्जा का परिणाम Q = I² आपको हम बताया भी हैं और एक लॉन्ग वीडियो में प्रूव भी किए थे। जूल सूत्र से प्राप्त होता है। 1 HP यानी HP हॉर्स पावर = 746 वाट। इसको नोट कीजिए। इसे आप देखिए, अब हम लोग बता रहे हैं विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक यानी जो बिजनेस मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा kWh होता है। ठीक है, इसे छोटा क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट या BOT यूनिट भी कहते हैं। 1 BOT = 3.6 10⁻⁶ जूल, या 10⁻⁶ को हम लोग क्या बोलते हैं? M यानी मेगा जूल होता है। विद्युत बल्ब के तंतु, यानी विद्युत बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। और वो क्या होता है? वो मेटल होता है, यानी धातु होता है। विद्युत बल्ब के अंदर
अंतर हो गया यहाँ पे। निष्क्रिय गैस भरा जाता है, और निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? ताकि टंगस्टन जो है ना उसका वाष्पन न हो, मतलब इसका जो है इसका वाष्पन नहीं होगा। विद्युत फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है। क्या है ये? सुरक्षा की। बहुत ज़्यादा पूछता है कि विद्युत फ्यूज क्या है, तो सुरक्षा की एक युक्ति है। विद्युत फ्यूज तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है, कॉपर और एसन का मिश्र धातु है। ठीक है। विद्युत ताप उपकरणों में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। बहुत वीवीआई पॉइंट है, जितना पॉइंट बता रहे एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई है, व्यापक तौर पर किया जाता है। मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम होता है। कितना होता है? 30,000 ओम होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। जय हिंद, जय भारत।